विदेश मंत्री जयशंकर 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान श्री जयशंकर नवनिर्वाचित ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे, विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केजरीवाल ने कहा, अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो वह सभी झुग्गियों को तोड़ दे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी झुग्गी निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हुए उनकी जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार 12 जनवरी 2025 को दावा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो सभी झुग्गी बस्तियों को सैफरन पार्टी द्वारा तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने उत्तर दिल्ली के शकरपुर बस्ती में एक झुग्गी क्लस्टर में कहा, जैसे ही 8 फरवरी को चुनाव खत्म होगा ये झुग्गी तोड़ दी जाएगी। वे 2 दिन भी इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी ने दिल्ली की सभी झुग्गियों का प्लान तैयार कर लिया है। 5 साल तो छोड़िए, वे सभी झुग्गियों को 1 साल के अंदर तोड़ देंगे। अगर दिल्ली के झुग्गी निवासी बीजेपी को वोट देते हैं तो यह अपने ही आत्मघात पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा। वे आप सभी को खत्म कर देंगे और आपकी सभी झुग्गियां ले लेंगे। उन्होंने पहले ही हर झुग्गी को निजी लोगों को देने की योजना बना ली है। गौतम अदानी ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट परियोजनाओं में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। उद्योगपति गौतम अदानी ने रविवार 12 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और राज्य में अदानी समूह की ऊर्जा और सीमेंट परियोजनाओं में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, अधिकारियों ने बताया। राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार श्री अदानी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री साय के आधिकारिक निवास पर उनसे मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री अदानी ने राज्य में रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में समूह के पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए के नियोजित निवेश की घोषणा की। इस विस्तार से छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी, बयान में कहा गया। दमकलकर्मी लॉस एंजल्स की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि खतरनाक तेज हवाओं के वापस लौटने की संभावना जताई गई है। शनिवार 11 जनवरी 2025 को दमकलकर्मी तेजी से जंगल की आग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि संभावित तेज हवाओं के लौटने का खतरा था, जो आग को विश्व प्रसिद्ध जे. पॉल गेट्टी म्यूजियम और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स UCLA की ओर धकेल सकती थीं। इस बीच नए निकासी चेतावनियों ने और अधिक मकान मालिकों को चिंतित कर दिया। लॉस एंजल्स में आग के कारण मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 16 हो गई, अधिकारियों ने पुष्टि की। लॉस एंजल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने मृतकों की सूची प्रकाशित की, लेकिन किसी की पहचान के बारे में विवरण नहीं दिया। दस्तावेज के अनुसार 5 शव पालिसेड्स फायर जोन में और 11 ईटन फायर जोन में पाए गए।